हेलो क्लास 12th। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हेलो एल्कीन के भौतिक गुण। इससे पहले हमने हेलो एल्कीन के निर्माण के बारे में पढ़ा था। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हेलो एल्केन्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है या जो इनके भौतिक गुण है वो कौन कौन से हैं। ठीक, तो पहला भौतिक गुण जो आता है वो है भौतिक अवस्था। ठीक है ना, भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट क्या होती है, ठोस होते हैं, द्रव होते हैं या गैस होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। ठीक है ना, और गंध, भौतिक अवस्था व गंध कि इनकी गंध कैसे होती है। ठीक है ना, अब ये जब हम भौतिक अवस्था की बात करते हैं तो भौतिक अवस्था परिवर्तित होते रहती है जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है। ठीक है ना, कहने का तात्पर्य है कि जो निम्न हेलो एल्केन्स होते हैं, ऐसे हेलो एल्केन जिनमें कार्बन की संख्या कम होती है वो गैसीय अवस्था में होते हैं, और जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है पदार्थ की अवस्था गैस से द्रव में और द्रव से ठोस में परिवर्तित होती रहती है। ठीक है ना, तो सामान्यतया जो निम्न हेलो एल्केन्स है, निम्न हेलो एल्केन्स जैसे मैथिल फ्लोराइड है CH3F है ना, मैथिल क्लोराइड है CH3Cl है, मैथिल ब्रोमाइड है CH3Br है, या ऐसे ही आपका एथिल फ्लोराइड है CH3CH2F। ये जो है ये सारे के सारे गैसीय अवस्था में होते हैं, साधारण ताप पर, कक्ष ताप पर गैसीय अवस्था में होते हैं। सामान्यतः हम कहते हैं C1 से लेकर C4 से, यानी एक कार्बन वाले हेलो एल्केन से लेकर 4 कार्बन तक वाले जो हेलो एल्केन है वो कक्ष ताप पर गैसीय अवस्था में होते हैं। ठीक है ना, कक्ष ताप पर गैसीय अवस्था में होते हैं। 5 कार्बन से लेकर 18 कार्बन तक वाले, यानी ऐसे हेलो एल्केन जिनमें 5 कार्बन से लेकर 18 कार्बन तक वाले जो हेलो एल्केन्स होते हैं ये द्रव अवस्था में होते हैं और इनकी एक मीठी गंध होती है। ठीक है ना, एक अच्छी गंध होती है। इसके अतिरिक्त C18 से ऊपर कार्बन वाले, इनमें कोई गंध नहीं होती है, ये सारे के सारे गंधहीन ठोस होते हैं। अब ठोस भी कोई बहुत लोहे जैसे ठोस नहीं, मोम की तरह, मोम जैसे, वैक्सी सॉलिड कहते हैं इनको, मोम की तरह ठोस होते हैं। तो ये हमने भौतिक अवस्था और गंध के बारे में बात की। दूसरा जो मुख्य भौतिक गुण है वो है क्वथनांक तथा गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक व गलनांक। अब क्वथनांक और गलनांक की बात कर रहे हैं हम कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, अब जो हेलो एल्केन के, ये जो आपके हेलो एल्केन्स हैं, हेलो एल्केन्स के जो बॉइलिंग पॉइंट है या उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, इनके जो जनक हाइड्रोकार्बन होते हैं जनक एल्केन से अधिक होता है। जो जनक जिससे इनका निर्माण हुआ, जो जनक एल्केन है से अधिक होता है। ठीक है ना, तो जितने भी आपके हेलो एल्केन्स हैं उनका जो क्वथनांक और गलनांक है वो उनके जनक जो एल्केन हैं, जैसे अगर हम CH3Cl की बात करें तो इसका जनक एल्केन कौन सा है, मीथेन, तो इसका जो क्वथनांक और गलनांक होगा वो मीथेन से अधिक होगा। ठीक है ना, और गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो परिवर्तित होते रहता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि इसका गलनांक कम है, इसका गलनांक और क्वथनांक अधिक है, उसके पीछे जो कारण होता है वो होता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल, क्योंकि ये अध्रुवीय अणु है, ये एक अध्रुवीय अणु है, जबकि जो एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन्स होते हैं ये होते हैं अल्प ध्रुवीय। ध्रुवीय होने के कारण इन पर ऋणावेश और धनावेश रहता है। ऐसे ही दूसरा परमाणु जो होगा, दूसरा जो अणु होगा उस पर भी धनावेश और ऋणावेश, तो इस प्रकार इसमें एक डायपोल इंटरेक्शन काम करने लगता है, द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया बल कार्य करने लगता है, जिससे इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। क्योंकि यहाँ एक आकर्षण बल कार्य कर रहा है, 2 अणुओं के बीच में एक आकर्षण बल कार्य कर रहा है, जबकि अगर हम मीथेन के 2 अणुओं के बारे में बात करें
दोनों अध्रुवीय अणु हैं, तो यहाँ कोई भी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन नहीं पाया जाता है। ठीक, अब जो हैलो एल्केन्स के क्वथनांक हैं उनमें भी एक नियमित क्रमबद्धता पाई जाती है, यानी परिवर्तित होते रहते हैं। अब इसमें हम कुछ पॉइंट के बारे में बात करेंगे, 3 पॉइंट के बारे में। नंबर पहला, ठीक है ना, अब क्वथनांक अधिक क्यों है पहले ये समझना। इस वांडरवाल बल के कारण, इसको डायपोल डायपोल इंटरेक्शन को हम वांडरवाल बल कहते हैं। इस वांडरवाल बल के कारण इसका क्वथनांक क्या होता है, जो जनक एल्केन है उससे ज्यादा होता है। अब ये बल जितना प्रबल होगा क्वथनांक उतना अधिक होगा। क्वथनांक बढ़ रहा है वांडरवाल बल के बढ़ने के कारण। ठीक, अब हम कहते हैं 3 पॉइंट आपको बताऊंगा जिस पर क्वथनांक और गलनांक निर्भर करते हैं। पहला कि कार्बन श्रृंखला बढ़ने पर, कार्बन श्रृंखला बढ़ने पर क्वथनांक का मान, अब मैं खाली क्वथनांक लिख रहा हूं, गलनांक भी आएगा उसमें, ठीक है। क्वथनांक का मान बढ़ता है, तो जैसे जैसे कार्बन श्रृंखला बढ़ेगी, ठीक है ना, और कार्बन श्रृंखला बढ़ेगी, ब्रैकेट में लिखता हूं समान हैलोजन युक्त, समान हैलोजन युक्त, यानी ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन समान हो, ठीक है ना। अगर हैलोजन समान होगा तो जैसे जैसे एल्किल श्रृंखला का आकार बढ़ेगा, यानी एल्किल श्रृंखला बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा, क्वथनांक भी बढ़ेगा। उदाहरण से आपको समझाता हूं। जैसे पहला हेलो एल्केन है मैथिल क्लोराइड, दूसरा है एथिल क्लोराइड CH3CH2Cl, तीसरा है प्रोपिल क्लोराइड CH3CH2CH2Cl, और अगला है ब्यूटिल क्लोराइड CH3CH2CH2CH2Cl। अब आप देखिए, इसमें एक कार्बन है, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, यानी कार्बन की संख्या बढ़ रही है, लेकिन हैलोजन सब में एक ही है, क्लोरीन। इसका अगर हम क्वथनांक देखें, इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें केल्विन में, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 248.8 केल्विन, इसका 285.5 केल्विन, इसका होता है 319.4 केल्विन, इसका 351.5 केल्विन। आप देखेंगे जैसे जैसे कार्बन की श्रृंखला बढ़ेगी क्वथनांक का मान बढ़ेगा। ये क्यों होता है, जैसे जैसे कार्बन की श्रृंखला बढ़ेगी, आप देखो इस अणु का अगर एक काल्पनिक उदाहरण दूं आपको, तो इस अणु का आकार इतना है, इसका आकार थोड़ा बढ़ गया, इसका आकार और बढ़ा, इस अणु का आकार और बढ़ गया, बढ़ा ना। और हम कहते हैं कि जो वांडरवाल बल होते हैं, वांडरवाल बल जो होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, आकार पे, साइज स्पेसिफिक होते हैं। जैसे जैसे अणु का आकार बढ़ेगा वांडरवाल बल बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे कार्बन की श्रृंखला बढ़ रही है, अणु का आकार बढ़ रहा है, अणु का आकार बढ़ने से वांडरवाल बल बढ़ेंगे। और हम पहले कह चुके हैं कि जैसे जैसे वांडरवाल बलों का मान बढ़ेगा वैसे वैसे क्वथनांक का मान भी बढ़ेगा, इसीलिए ब्यूटिल क्लोराइड का क्वथनांक सबसे ज्यादा है। सेकंड पॉइंट, दूसरे पॉइंट पे आते हैं, ठीक है ना। समान एल्किल समूह वाले, समान एल्किल समूह वाले, समान एल्किल समूह वाले हेलो एल्केन में, हेलो एल्केन में हैलोजन परमाणु का आकार बढ़ने पर, हैलोजन परमाणु का आकार बढ़ने पर, आकार बढ़ने पर, हैलोजन परमाणु का आकार बढ़ने पर क्वथनांक का मान भी बढ़ता है, क्वथनांक का मान भी बढ़ता है। ठीक हो गया ना। अब जैसे उदाहरण, यानी जैसे जैसे हैलोजन का आकार देखो, फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा क्लोरीन, उससे बड़ा ब्रोमीन, उससे बड़ा आयोडीन, है ना। तो यह हैलोजन के आकार का बढ़ता क्रम है। तो जैसे जैसे हैलोजन का आकार बढ़ता है वैसे वैसे क्वथनांक भी बढ़ता है। यदि एल्किल समूह एक जैसा हो, यानी कार्बन, एल्किल समूह का मतलब कार्बन की संख्या, इसमें हैलोजन एक जैसा था, कार्बन बढ़ रहे थे, यहां कार्बन बराबर होंगे लेकिन हैलोजन बदलेगा। जैसे CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, है ना। अब इसमें देखो इनका आकार देखते हैं। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है केल्विन में, ये होता है 194.6, 194.6। इसका होता है 248.8 केल्विन, अभी हमने बताया था, होता है ना।
तीसरा इसका जो होता है 276.6 केल्विन और इसका होता है 315.4 केल्विन। तो आप देखेंगे जैसे जैसे हैलोजन का आकार बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वथनांक भी बढ़ रहा है। कॉन्सेप्ट वही है कि आकार बढ़ेगा तो वांडरवाल बल भी बढ़ेंगे, और वांडरवाल बल बढ़ेंगे, जब वांडरवाल बल बढ़ेंगे तो क्या होगा, क्वथनांक भी बढ़ेगा। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, ऐसे हेलो एल्कीन की बात कर रहे हैं जिनमें समान कार्बन व समान हैलोजन, समान कार्बन व समान हैलोजन वाले हेलो एल्केन में, हेलो एल्केन में पार्श्व श्रृंखला बढ़ने पर, पार्श्व श्रृंखला बढ़ने पर क्वथनांक का मान घट जाता है, क्वथनांक का मान घटता है। अब कार्बन, अभी पहले वाले में हमने क्या देखा, कार्बन की संख्या बढ़ रही थी लेकिन हैलोजन सेम था, तो जब कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो क्वथनांक बढ़ेगा। दूसरे में कार्बन समान थे लेकिन हैलोजन अपना हैलोजन बदल रहा था, तो जैसे जैसे हैलोजन का आकार बढ़ेगा तो भी क्वथनांक बढ़ेगा। अब हम तीसरे पॉइंट पर आ रहे हैं जिसमें कार्बन भी समान है और हैलोजन भी समान है, तो वहां पर जैसे जैसे पार्श्व श्रृंखला बढ़ती है क्वथनांक का मान घटता है। जैसे पहला यौगिक CH3 CH2 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 Br, ब्रोमोब्यूटेन पहला यौगिक 1 ब्रोमो ब्यूटेन। दूसरा यौगिक हम लेते हैं जिसमें आपका 1 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन, यानी प्रोपेन का मतलब CH3 CH CH3 CH2 Br। देखो इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी हैलोजन सेम है। तीसरा इसका नाम, इसका हो गया 1 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन। तीसरा हम आ रहे हैं CH3 C CH3 CH3 Br, इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन। अब आप देखेंगे इसमें कोई भी पार्श्व श्रृंखला नहीं है, इसमें एक पार्श्व श्रृंखला आ गई, इसमें 2 पार्श्व श्रृंखलाएं आ गई, आई ना। तो जैसे जैसे साइड चेन बढ़ती हैं वैसे वैसे क्वथनांक घटने लगता है, क्योंकि अणु का आकार घट जाता है। जब पार्श्व श्रृंखला बढ़ जाती है तो अणु का आकार घटता है, और अणु का आकार घटेगा तो वांडरवाल बलों का मान भी घटेगा। तो ये दूसरा भौतिक गुण था जिसमें हमने कहा कि क्वथनांक और गलनांक। अगर आप देखें ये जो आपका ब्रोमोब्यूटेन है इसका जो क्वथनांक होता है 372.6 केल्विन होता है, इसका 362 केल्विन होता है, इसका 345 केल्विन होता है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे साइड चेन बढ़ रही है क्वथनांक का मान घट रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट तीसरा भौतिक गुण जिसको हम कहते हैं विलेयता, ठीक है ना। तो जो हेलो एल्केन है, हमने पहले अभी कहा कि जो हेलो एल्केन होते हैं अल्प ध्रुवीय होते हैं, ध्रुवीय होते हैं बहुत कम, अल्प ध्रुवीय होते हैं। अब क्योंकि नाम में क्या आ गया, अल्प, ये अल्प जो हेलो एल्केन है अल्प ध्रुवीय हैं, इसलिए इनको जल में तो घुलना चाहिए, लेकिन ये जल में अविलेय होते हैं, ठीक है ना। ये जल में अविलेय होते हैं, जल में अविलेय, जल में नहीं घुलते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि ये इनको जब जल में मिलाया जाता है तो ये ना तो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं और ना ही जो पहले से जल के अणुओं के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बंध इसको तोड़ भी नहीं पाते हैं। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको ना तो बनाते हैं और ना ही इसको तोड़ पाते हैं। यानी हेलो एल्केन को जब आप जल में घोलेंगे, यदि वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता तो विलेय होता, अगर इस हाइड्रोजन बंध को तोड़ देता तो भी विलेय होता, लेकिन ना तो ये हाइड्रोजन बंध को तोड़ते हैं और ना ही हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं, इसलिए जल में अविलेय होते हैं। जबकि कार्बनिक विलायक जो हैं जैसे अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इनमें ये पूर्णतया विलेय होते हैं। अंतिम जो भौतिक गुण है चौथा, जिसको हम कहते हैं स्थायित्व, स्टेबिलिटी, इनका स्थायित्व कैसा होता है, ठीक है ना। तो स्थायित्व का जो क्रम होता है, सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं जो फ्लोराइड होते हैं, उससे कम स्थायी होते हैं जो क्लोराइड होते हैं, उससे कम होते हैं जो ब्रोमाइड होते हैं, और सबसे कम स्थायी होते हैं जो आयोडाइड होते हैं।
अब इसके पीछे कारण क्या है देखिए, हमें पता है फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, क्लोरीन का आकार उससे बड़ा, ब्रोमीन का और बड़ा, आयोडीन का सबसे बड़ा। तो यदि हम RF का आकार की कल्पना करें तो ये होगा, क्योंकि फ्लोरीन का आकार छोटा है तो बंध भी छोटा होगा, क्लोरीन का आकार बड़ा है तो इसका बंध थोड़ा सा बड़ा होगा, ब्रोमीन का आकार और बड़ा है तो इसका बंध और बड़ा होगा, आयोडीन का आकार और बड़ा है तो इसमें बंध सबसे अधिक होगा। अब ध्यान देना, जितना बड़ा बंध होता है, बंध लंबाई जितनी ज्यादा होती है वो आसानी से टूट जाती है। जैसे एक लंबी लकड़ी होती है तो आसानी से टूट जाती है, लेकिन छोटी लकड़ी होगी तो आसानी से नहीं टूटेगी। ऐसे ही क्योंकि आयोडाइड में, जो एल्किल आयोडाइड में होते हैं, ये बंध सबसे बड़े होते हैं, इसलिए आसानी से टूट जाते हैं, जिसके कारण इनका स्थायित्व सबसे कम होता है। इसीलिए आप ध्यान रखना कि जो एल्किल आयोडाइड होता है Ri, इसको आप प्रकाश में रख दो, खाली धूप में अगर आप इसको रख देते हैं तो ये एल्केन में विघटित हो जाता है, इसमें से आयोडीन बाहर हो जाती है, इतनी जल्दी ये टूट जाता है, इसका कोई स्थायित्व नहीं होता, सबसे कम। क्यों? क्योंकि बंध लंबाई सबसे अधिक है, और जब बंध लंबाई अधिक होगी तो बंध को आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो ये हमने भौतिक गुणों के बारे में बात की, कल से हम इसके रासायनिक गुणों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।